मूर्ति रहस्य। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वो तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्रीअंगों की क्रांति स्वर्ण के समान उत्तम है। वह सुनहरे रंग की वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा स्वर्ण के समान है और वह उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से शोभायमान हैं। वह इंदिरा, कमला, लक्ष्मी तथा रुकाम्बुजासना सुवर्ण कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं। हे निष्पाप, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके रूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वो सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके शरीर, अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी लाल रंग के हैं। इसीलिए वे रक्तदंतिका कहलाती हैं। अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्तों पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उनकी सेवा करती हैं। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेर पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कामनीय हैं तथा पूर्व आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वह अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा सारा चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वो भी चराचर जगत में उत्कृष्ट यश के द्वारा व्याप्त होता है। वो यथेष्ट मांग भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सान्निध्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर की स्तुति करता है, उनकी वह देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की क्रांति नीले रंग की है। उनके लोचन नीले कमल के समान हैं। नाभि गहरी है तथा त्रिवली के विभूषित उदर मध्य भाग सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वह परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी हुई मुष्टिक कमल या शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वो शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा भूख, प्यास और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वह ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वह शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती वही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदना करता है, वो शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षर फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नीला ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वह अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वह ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की क्रांति अनेक रंगों की है। वह अपने तेजोमंडल के कारण दुधार्ध दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंगों का है तथा वह चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं।
चित्र भ्रमण पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, जगत माता चंडिका देवी की ये मूर्तियाँ बतलाई हैं जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है, इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह वर्णन मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्र के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्म से उपर्जित ब्रह्म हत्या सादृश्य घोर पातकों एवं समस्त कल्पों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूरा प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है, अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करती हूँ।